सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बाइक पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हम जा रहे हैं अपने जॉब पे। और भाई आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है, पर थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे भाई हम जाते जाते भीग जाए। इतनी तेज़ भी नहीं है, इतनी धीरे भी नहीं है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। हम आपको आज अपनी मार्केट का दर्शन कराते हैं जहाँ पे हम जॉब करते हैं, और अपनी दुकान दिखाते हैं आज हम आपको। बाकी बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और रास्ते का क्या नज़ारा है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। और जो भी टाइमिंग है ब्लॉग में देखते रहिए ब्लॉग हमारा। तो भाई अभी हम यहाँ पे लस्सी पीने के लिए रुके हैं। यहाँ से वैसे तो मैं आज शेक पी के आया हुआ था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जब भी आते हैं तो इनसे भाई से रेगुलर लस्सी पीते हैं। लस्सी आ गई है, हम यहाँ पे रेगुलर पीते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। पहले लस्सी का मजा लेते हैं। चेस। मैंने तो अपनी ख़त्म कर ली है। ये बहुत स्लो पीती है, बहुत स्लो। खाना भी खाएगी वो भी स्लो, कुछ खाएगी पिएगी इतने स्लो खाती है जैसे चींटी खाती है ना, वैसे खाती है ये। अब भी लस्सी जैसे गले का छेद किसी किसी का छोटा होता है ना, इसका भी गले का छेद छोटा है। तो ये बहुत स्लो पीती है। लस्सी हुआ, पानी भी हुआ, कुछ भी हुआ, इतना स्लो पीती है क्या बताऊं। तो भाई हम लस्सी पी के फिर से चल पड़े हैं। बीच में हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया था और अब हम फिर से चल पड़े हैं। तो मैं लस्सी वाले की आपको स्टोरी बताता हूँ। उसकी स्टोरी क्या थी। हम एक बारी अभी बीच में लगभग 20 दिन पहले की बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी। तो वहाँ पे कोई था नहीं, ना पानी वाला था, ना कोई जूस वाला था, कोई भी नहीं था। केवल एक खड़ा था, तो वो लस्सी वाला था। हमने उससे जब लस्सी मांगी तो उसके पास 10 वाले गिलास नहीं थे, वो रखता भी नहीं था 10 वाले गिलास। हमने उससे 10 वाला गिलास देने के लिए बोला तो उसने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास 10 वाले गिलास वो रखता ही नहीं था। वो रखना भी उसने हमारी वजह से चालू किया है। वो कैसे कि उसने हमें गिलास दिया 20 वाले, 2 गिलास उसने हमें दिए। मैंने उससे बोला कि भाई 20 वाला अगर हम लस्सी का गिलास पियेंगे तो वो एक दिन पी के रह जाएंगे, अगले दिन से नहीं पियेंगे। उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को 10 वाला गिलास दे। उसके पास 10 वाला गिलास नहीं था। उसके बाद भी उसने कहीं से अरेंज किया 10 वाला गिलास, फिर उसने मेरे को दिया 10 वाला गिलास लस्सी का। और अब धीरे धीरे हमें लगभग 20 दिन हो चुके हैं उससे लस्सी पीते पीते, क्योंकि उसने हमारी वजह से 10 वाला गिलास रखना शुरू किया था। तो हम उसके रेगुलर कस्टमर बन गए एक तरीके से। अब उससे रेगुलर हम लस्सी पीना हमने शुरू कर दिया है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। वैसे आज इतनी गर्मी नहीं थी। और मैं घर से शेक भी पी के आया था, जूस पी के आया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जूस भी पी के आया था। उसके बाद भी मेरे को मतलब हम रेगुलर कस्टमर है उसके, इस वजह से हमें पीनी पड़ी लस्सी। पेट मेरा भरा हुआ था, उसके बाद भी लस्सी पी ली। और आज इतनी कुछ खास गर्मी भी नहीं थी। बाकी चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ, जॉब की तरफ हम निकल चुके हैं। हम अपने दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जाफराबाद। और यार यहाँ पे काफ़ी ना गंदी स्मेल आती है, क्योंकि यहाँ आगे ना कूड़ा घर है, जो मतलब जब कभी बारिश हो जाती है ना तो उसकी गंदगी ना बाहर आने लगती है। देखो स्मेल ना थोड़ी थोड़ी आने लगी मेरे को। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे स्मेल ना थोड़ा गंदी आने लगेगी। बाकी हम सीलमपुर साइड से होके नहीं जाएंगे, क्योंकि सीलमपुर के आगे जो रेड लाइट है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। इस वजह से कुछ फ्लाईओवर का है पता नहीं, या वहाँ पे एक नाला जा रहा है, नाले का काम चल रहा है, किस चीज़ का काम चल रहा है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम उधर से नहीं जाते। हम उधर से इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उस साइड का ना रास्ता बंद किया हुआ है, बैरिकेड लगे हुए हैं, इस वजह से।
तो हम साइड में से इधर साइड से कट ले लेंगे, इधर से क्या बोलते हैं, ये पुराने गांधीनगर की साइड से हम निकलेंगे और शास्त्री पार्क की साइड निकल जाएंगे इधर से। ये हमें शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है क्योंकि इधर की साइड ना तो कोई जाम मिलता है और रास्ता भी खाली मिलता है। थोड़ा सा हमें ना लगभग 2-3 किलोमीटर की छाया मिल जाती है, धूप में नहीं चलना पड़ता। इस वजह से मेरे को ये रास्ता ज़्यादा पसंद है, शॉर्टकट जो है इसे ये ज़्यादा पसंद है। अगर जैसे अभी सीलमपुर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काम नहीं भी चल रहा था तो भी हम इसी साइड से जाते थे, उस टाइम भी उस साइड से ही जाते थे, गांधीनगर की साइड से, क्योंकि उधर थोड़ा जाम कम मिलता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा इस साइड से जाते हैं। बाकी अभी यहाँ पे तो भाई हम लाल किले पे आ चुके हैं। पीछे बैकग्राउंड में हमारे लाल किला है। हम लगभग मेरे को मार्केट में काम करते करते लगभग 4 साल कम से कम हो चुकी है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है कि मैं कभी लाल किले के अंदर गया हूँ। ये देखो पीछे लाल किला है। लगभग 4 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया कि मैं अंदर लाल किले के अंदर कभी गया हूँ या घूमने गया हूँ, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिला। और जब कभी टाइम होता है या संडे के दिन, तो उस टाइम धूप इतनी होती है कि इधर की साइड आने का मन नहीं करता। ये नाराज है, मैं बताता हूँ किस लिए। भाई नाराज है इसलिए, इसने कुछ दिन पहले एक साड़ी ऑर्डर करी थी। साड़ी ऑर्डर करने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी साड़ी मुझे, और वो थी भी, इसने नेट की साड़ी ऑर्डर करी थी, लेकिन वो नेट जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। वो लगभग ऐसे लग रही थी जैसे मच्छरदानी टाइप की, आप मच्छरदानी समझते हो ना, उस टाइप की लग रही थी। मैंने इससे मना करा, मैंने कहा नहीं देख अच्छी नहीं है, इसे रिटर्न कर दे। इसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद अभी इसकी कल, तो फाइनली गाइज हम अपनी दुकान पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, मैं सारी लाइटें जला देता हूँ पहले। ये देखिए, तो भाई मैं बता रहा था कि जो साड़ी इसने ऑर्डर करी थी वो मच्छरदानी टाइप की इसने साड़ी ऑर्डर करी थी। तो अब उसकी इसे मैंने इसे समझाया भी था कि भाई साड़ी जो तूने ऑर्डर करी है वो अच्छी नहीं है साड़ी, और इसे वापस रिटर्न कर दे। एक ऑनलाइन वेबसाइट से इसने साड़ी ऑर्डर करी थी और साड़ी अच्छी नहीं आई हो, मैंने इसे बोला भी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बहन ने जो इसको बोला कि भाई साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो अब ये इसका मन बिल्कुल भी नहीं है वो साड़ी पहनने का। अब इसका कहना ये है कि भाई मेरे को साड़ी नहीं लेके आनी, नहीं लेके आनी, नहीं लेके आनी। और उसके वजह से बेचारी सुबह से मेरे हाथ पाँव जोड़ चुकी है। कितनी बारी हाथ पाँव जोड़ चुकी है ये, और अभी तक मैंने इसको साड़ी लेके आने के लिए हाँ नहीं कहा है। इसी वजह से यार पूरे रास्ते गुस्सा हो गया आई है, अभी तक मेरे से बोली नहीं है सुबह से। भाई चलो गाइस, ठीक है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बाकी मैं दिखाता हूँ इसकी आगे की कुछ, अगर शॉपिंग होती है तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके लिए बाय बाय। Big thank you for being here.